भैया है कोई है इसका? हाँ इमरजेंसी है। अरे है कोई इसमें? अरे है कोई? अरे कोई है यहाँ पर? वीडियो देखा आपने? ये वीडियो अपने आप में ही बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये वीडियो सवाल खड़े करता है हमारे सिस्टम पर, वही सिस्टम जिसका हिस्सा हम और आप हैं, वो सिस्टम जिससे हमारा रोज सामना होता है। ये सिस्टम हर बार कितना घातक हो जाता है, ये सिस्टम इतना घातक हो जाता है कि किसी की मौत का कारण बन जाता है। ये सिस्टम का राम नाम सत्य है। जी हाँ, यूपी के हरदोई से सामने आया है ये वीडियो और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम किस सिस्टम का हिस्सा हैं। हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वीडियो देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स अपनी बीमार मां को लेकर इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गया था, लेकिन यहां उसका साथ किसी ने नहीं दिया क्योंकि अस्पताल का गेट ही बंद था। बीमार मां को जमीन पर लेटाकर बेटा पूरे अस्पताल में दौड़ता रहा, पर अंदर से बंद दरवाजा खोला नहीं गया। हैरानी वाली बात तो यह है कि हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए, पर डॉक्टर या नर्स मदद के लिए बाहर नहीं आए, जबकि इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि पूरा स्टाफ अस्पताल के अंदर ही मौजूद था, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। आखिरकार वृद्ध महिला ने तड़प तड़प कर अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। अब सवाल यही है कि आखिर हम किस सिस्टम का हिस्सा है, और इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और सोचिए कि इस सिस्टम का इलाज आखिर कैसे होगा, क्योंकि हम इसी सिस्टम में रहते हैं। एक बेटे की तस्वीर देखिए जिसने अपनी मां की मौत को अपनी आंखों के आगे देखा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएमओ और मृतक के बेटे का बयान आपको सुनवा देते हैं। ये वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायरपुर का बताया जा रहा है। इसमें दिखाया गया कि एक आदमी एक वृद्ध महिला को मोटरसाइकिल पर लेके आता है, उसको लेटाता है और उसके बाद आवाज़ लगाता है और उसके बाद आवेश में आके शीशा मारता है, वो भी टूट जाता है, लेकिन फिर आके अपनी माँ को जो भी उसकी रही हो उस रिलेशन में उसको गोद में सर लेके इतना दिखाया गया है। इसमें ये बताया गया कि ये तो मेन गेट था, इसके अलावा आगे एक इमरजेंसी गेट है जहाँ से कि गर्भवती महिलाओं की एंट्री होती है और इमरजेंसी ऑपरेशन अस्पताल बंद होने के बाद इमरजेंसी गेट से ही पेशेंट अंदर लिए जाते हैं। तो जैसे उसने आवाज़ दी वैसे लोग बाहर निकल के आए हैं और उसको मैनेज किया गया अच्छे से, और 15-20 मिनट के अंदर मैनेज करने के बाद उसको एम्बुलेंस से हरदोई भेज दिया गया। अपनी मां को लेकर के फर्रुखाबाद जा रहा था। सवाजपुर अस्पताल से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मां गिर गई, उनके सर में काफ़ी चोट आई और फिर मैंने अपने एम्बुलेंस को 108 नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि इस एरिया के जितने भी एम्बुलेंस हैं वो अभी प्रेजेंट हैं पर बिजी हैं। वेट ना करके मैंने अपनी मां को गोद में उठा करके रोड पे चल दिया तो एक बाइक सवार की मदद की और उसने मेरे को बाइक पे बिठाया। मेरी मां को गोद में, मैंने अपनी मां को गोद में लेकर के बाइक के ऊपर बैठ गया और अस्पताल के अंदर घुस गया। अस्पताल अंदर से लॉक हुआ था, उसमें मां को अस्पताल के गेट पे लिटा दिया, इमरजेंसी का जो गेट था उस पर लिटा दिया और काफ़ी तेज खटखटाता रहा। अस्पताल के अंदर में तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं हुई यहाँ पर, ना वहाँ कोई डॉक्टर आया। काफ़ी देर के बाद में एक महिला मेरे को नहा रही थी, उसने बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है। तो वो दौड़ के गई डॉक्टर को बुलाने के लिए। डॉक्टर किस अवस्था में था वो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर काफ़ी विलम्ब से आया और उसने मेरे से बोला कि जो होनी थी वो हो गई है,
अब मैं इनको जिला अस्पताल के लिए रिफ़र कर देता हूँ और एक इंजेक्शन इनको दे देता हूँ। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, मैंने कहा इनका पूरा ट्रीटमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ट्रीटमेंट के लिए, और मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, आप इनको जिला अस्पताल में ले जाओ। उसके बाद में डॉक्टर कहाँ चला गया, मैं उसको ढूंढता रहा, वो मेरे को मिला नहीं। ना वहाँ व्हील चेयर था, ना स्ट्रेचर था। मैंने गोद में फिर उठा करके एम्बुलेंस में लग करके हरदोई जिला अस्पताल ले गया, और अस्पताल में उतारते ही डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि तो देखा आपने एक बेटे की आंखों में वो दर्द, जिसने अपनी मां की मौत को अपनी आंखों से देखा है। और सिस्टम में सुधार कैसे होगा, इसी सवाल के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव के पास। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। दरअसल ये तस्वीरें और ये जो दर्द है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए उस शख्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ उनकी गोद में थी और इलाज के लिए वो परेशान थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। और उस जगह पर जहां पर तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं, दम भरे जाते हैं, सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकारी सिस्टम का राम नाम सत्य हो गया है? आखिर क्यों जो दावे किए जाते हैं उन दावों में सच्चाई जमीनी हकीकत पर क्यों नहीं हम देख पाते हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उन मेहमानों के पास चले उससे पहले हम चलेंगे हरदोई, जहाँ की ये पूरी खबर है। हमारे संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी जो दर्द उन्होंने देखा है, तकलीफ महसूस किया है, उसके पीछे वजह क्या थी। आशीष, आपने पूरी स्टोरी कवर की है, पूरी तफ्तीश से बताइए कि घटनाक्रम कैसा है। देखिए अमितेश, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हरदोई जनपद के सवाजपुर अस्पताल का है, जहां पर जो युवक है वो अपनी मां को लेकर अस्पताल गया था। अस्पताल पूरा बंद था, वो दरवाजा खटखटाता रहा, रहम की दुआ करता रहा, डॉक्टरों के फरियाद लगाता रहा, लेकिन वहां पर कोई निकल के नहीं आया। उसकी बुजुर्ग माँ थी, उसकी तड़प तड़प के उसके सामने मौत हो गई। उसके बाद जब जो AK रावत सीएमओ है उनसे जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने सीधा सीधा एक नोटिस जारी किया। उसमें दिखाया है कि डॉक्टर पीछे के गेट पे थे, वो जो इमरजेंसी वार्ड चालू रहता है। लेकिन सच बात यह है, जो पीड़ित है वो बता रहा है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वहां पर कोई भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का नहीं था। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के हालात हैं आज साफ तौर पर हरदोई में दिखाई दे रहे हैं। जी आशीष, आपसे समझना चाहेंगे कि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से जब आपने बात की, खासतौर पर अगर हम सीएमओ की बात करें, SK रावत की बात करें, तो उनका जवाब क्या था? अब इस पूरे मामले में किस तरह से लिपापोती हो रही है और किस तरह से बचाव का जो खेल है वो शुरू हो गया है, क्या कह रहे हैं सीएमओ साहब वहाँ पे? देखिए अमितेश जी, मैं आपको बता दूं, सीएमओ से हमारी बात हुई थी, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ही बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसकी जांच होगी। जांच के बाद किस तरीके से लिपापोती हुई वो साफ तौर पर निकल कर आया है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों के बचाव में आए हैं, क्योंकि उसमें साफ तौर पर उन्होंने दिखाया कि वहाँ पीछे वार्ड में डॉक्टर थे। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा, साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि वो जो युवक है वो लगातार दरवाजे पीट रहा है। सामने गेट का मामला है, उसकी मां जमीन पर लेटी हुई है, तड़प तड़प कर उसकी मौत भी हो गई है। और उसी हिसाब से सीएमओ ने जिस तरीके से ये बयान जारी किया है, नोटिस जारी की है कि वहां पर जो है डॉक्टर्स मौजूद थे, काफी शर्मनाक बात है। जिस तरीके से साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है, समझा जा सकता है। वहीं आज भी सीएमओ से हमने फोन लगाया, लेकिन सीएमओ ने फोन नहीं उठाया। क्योंकि कई बार हमने अमितेश जी फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। जी चलिए, ये जमीनी हकीकत है। एक इंसान, एक शख्स बेबस है, लाचार है, वो अपनी माँ को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से वो शख्स चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। और ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। शुक्रिया आशीष सिंह इस खबर को हमारे तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ माधवेंद्र प्रताप जी हैं, जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं। उनसे जान लेते हैं। माधवेंद्र जी, तस्वीरें देखी हैं, है और निश्चित करने वाली ये तस्वीर है। जी जी, नमस्कार मुकेश जी। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम इसके लिए जितना भी उस परिवार के लिए भविष्य से प्रार्थना करते हैं, जितना दुख उनको दर्द हुआ
लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर सभी चैनलों पर चलाया जा रहा है वो वीडियो अधूरा है। जिस प्रकार दिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति दयनीय है, ऐसा नहीं है। ये घटना सुबह 8 बजे की है, जब वो लेकर के सोनू अपनी मां को लेकर के पहुंचा था हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का मेन गेट बंद था, पीछे से इमरजेंसी गेट खुला हुआ था। वहां पर डिलीवरी का केस चल रहा था। मैंने सभी डॉक्टरों से बात की, उसी दिन सीएमओ से भी बात की थी, और जैसे ही डॉक्टरों को पता लगा पीछे से निकल के वो लोग आए हैं। उसकी बात का वो वीडियो नहीं है। डॉक्टरों ने उसको इलाज किया है, इंजेक्शन लगाया है, उसको एम्बुलेंस लेकर के बैठाल करके हरदोई की जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया है। जब तक ये लोग जिला चिकित्सालय में पहुंचे, चूंकि हेड इंजरी थी, बहुत चोट ज्यादा थी, और ऐसे में रास्ते में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। तो ये कहना कि सरकार की व्यवस्था गलत है, स्वास्थ्य विभाग गलत है, तो मैं नहीं समझता हूँ। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक किया है, और कोविड जैसी महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भारत ही नहीं पूरे देश के काफी देशों के चैनल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी चीज उठाई गई, जिस प्रकार 23 करोड़ की आबादी को योगी जी ने हैंडल किया है। बिल्कुल, आपके जो दावे हैं उन दावों की खुद जो पीड़ित हैं वो बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो 100 नंबर की से लेकर तमाम नंबर से जो आपकी सरकारी सुविधाएं हैं उनको फोन करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्बुलेंस के लिए उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूरन उन्होंने किसी से मदद ली और बाइक से वो लेकर अपनी माँ को अस्पताल पहुंचे। नहीं, आप ये समझिए कि एम्बुलेंस आने में करीब 10-12 मिनट लग जाते हैं। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वो सवाजपुर हॉस्पिटल के करीब का इलाका था, इसीलिए लोग मोटरसाइकिल पर लेकर के अपनी माँ को सवाजपुर हॉस्पिटल पहुंच गए थे सीएससी पर। और सीएससी सुबह के समय अचानक कोई डिलीवरी का केस आया था। डॉक्टर लोग अंदर थे, जो भी डॉक्टर थे, और उस डिलीवरी को हैंडल कर रहे थे, इसलिए मेन गेट बंद था। पीछे से इमरजेंसी गेट खुला हुआ था। सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर उस केस को देख रहे थे। क्योंकि समय इतना कम था, इतनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकती थी, और कोई भी पीड़ित होता है तो अपने मरीज को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाहता था। इसीलिए लोग स्वतः ही उनको अस्पताल लेके गए। लेकिन सवाजपुर में प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद एम्बुलेंस से उसको हरदोई रेफर किया गया। हरदोई अस्पताल लेकर के ये लोग पहुंचे थे। वो एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस ही लेकर के इनको गई थी। चलिए, माघवन साहब जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है कपिल जी आपका खबर फास्ट में। कपिल जी, आपने तस्वीरें देखी, माघवन प्रताप जी विधायक हैं, उनको भी सुना, पीड़ित परिवार को भी सुना आपने। जो दावे सरकारी तौर पे स्वास्थ्य महकमा करता है, उन दावों में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है, ये तस्वीरें और इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। देखिए अमितेश जी, विधायक जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और माननीय विधायक हैं, तो क्या कहेंगे, अपनी पार्टी के लिए उनको तो अपने बचत का रास्ता खोजना है। लेकिन विधायक जी स्वयं नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य चिकित्सा की जो दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है वो शायद किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि इस घटना से पहले सिद्धार्थ नगर में जहाँ से इनके स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, उसी जगह पे उनके स्वास्थ्य मंत्री के अपने जिले में और जिला चिकित्सालय के अंदर आपको याद होगा कि एक महिला इलाज के लिए घूमती रही और उसे कोई देखने वाला नहीं रहा, और अंत में उसको रेफर किया गया गोरखपुर, और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हुई। फिर उसी चीज को वही घटना यहाँ पे दोहराई गई। अचानक एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसकी माँ जो है उसको गंभीर चोटें स्तर पे आती हैं। वो व्यक्ति फोन करता है एम्बुलेंस के लिए, और एम्बुलेंस बताई जाती है कि बिजी है और उसके क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगी। आनन फानन में वो लेकर के अपनी माँ को अपने गोद में लेकर के चलता है, और एक मोटरसाइकिल सवार मिलता है जो उसकी सहयोग सहायता करता है, जिससे ये सीएचसी पे पहुंचता है। और स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचने के बाद देखिए क्या स्थिति है कि स्वास्थ्य केंद्र का आखिर वो कौन सा, विधायक भी एक चीज बता नहीं पा रहे हैं, यमो साहब ने भी उसको छुपाने की बात कही है कि आखिर सीएचसी का मेन दरवाजा क्यों बंद था, अंदर से सीएचसी लॉक आपकी आवाज कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। माघवन प्रताप जी, सिर्फ ये हरदोई की घटना नहीं है, जिस घटना की जिक्र कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सिद्धार्थनगर की, सिद्धार्थनगर से आपके स्वास्थ्य मंत्री जी भी आते हैं, और वहां पर भी जिस तरह से अस्पताल के भीतर इलाज के अभाव में एक युवक की मौत हुई, उसके अलावा गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक
बनारस। जी नहीं, ये श्रीवास्तव जी जैसा हो रहे हैं। जी श्रीवास्तव जी जैसा बता रहे थे, लेकिन जो अब प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें मैं नहीं समझता हूं कहीं से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध की जा रही होंगी। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई और उनको ग्रामीण लेवल की PSC CSC पे भेजा गया, जहां कोई डॉक्टर आज तक जाता नहीं था। और स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं हर रविवार को। अभी कोविड महामारी से पहले हर रविवार को ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य मेले लगाए जाते थे, जहां पर सभी आयुर्वेदिक, आयुष और होम्योपैथिक के डॉक्टर भी जाते थे और सभी प्रकार की चिकित्सा वहां पर उपलब्ध कराई जाती थी। सारी दवाइयां उपलब्ध की जा रही हैं। आप देखें उत्तर प्रदेश में नया चिकित्सा महाविद्यालय अटल जी के नाम से खोला गया, लखनऊ में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है और उसके साथ साथ प्रदेश में तमाम नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। और जो उसके अलावा गांव स्तर पर जो जन आरोग्य केंद्र खोले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य की जो बेहतर व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। आज से पहले कभी भी ग्रामीण लेवल पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कोई घटना हो जाती, वो दुखद घटना है, मैं उनको सही नहीं मानता हूं, लेकिन ये संभव है कि अस्पताल के अंदर भी लोग मर जाते हैं। आप जी माघवेंद्र प्रताप जी, आप मेला लगा लीजिए, जलसा कर लीजिए, विश्वविद्यालय बना लीजिए, लेकिन जो बुनियादी जब तक लोगों की जो जरूरत है, इलाज के भाव में अस्पताल के बाहर अगर लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। जी बिल्कुल, लेकिन आप जो दावे कर रहे हैं जी, उन दावों में और हकीकत में कितना फर्क है? दावे में हकीकत में फर्क नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स ही नहीं अवेलेबल थे, जो एलोपैथिक डॉक्टर थे। आज हमारी सरकार ने 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में शुरू किए हैं और हर जिला पर मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने का सरकार का लक्ष्य है और उसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं हर साल। माघवेंद्र प्रताप जी, आप रुके रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा फोन लाइन पे। इस वक्त सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर है उत्तर प्रदेश में, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो तस्वीर हरदोई जिले से आई है, इस तस्वीर ने निशब्द कर दिया है, जहां पर इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर एक बुजुर्ग की मौत जाती है। देखिए अमितेश भाई, आप भी निशब्द हैं, हम भी निशब्द हैं। सच बात ये है कि कहाँ तो इस गरीब परिवार को या इस पीड़ित परिवार के घावों पर मरहम लगाना चाहिए और कहाँ पर सत्ताधारी दल के विधायक अपनी उपलब्धियों का बखान करके इनके घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। आप देखिए कि आपने 14 मेडिकल कॉलेज, मायावती के जमाने से मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, उससे पहले मुलायम सिंह जी के जमाने से मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, अब फीता काट देंगे तो इनके जमाने में बन गए। भाई विकास एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 25 सालों में 2 बार इनकी सरकार रही, 3 बार मायावती जी की सरकार इनके सहयोग से रही, एक भी CHC और एक भी PHC इन लोगों ने बनवाई हो तो बताएं। सच बात यह है कि 25,000 रुपए में कौन सा एलोपैथी डॉक्टर चला जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्ट पर। बात उसकी नहीं करेंगे, बात ये लोग करेंगे कि हमने जो है पिछली सरकारों का ये फीता काट दिया। अरे एक भी मरीज अगर PSC CSC सामुदायिक केंद्र या अस्पताल के सामने मरता है तो ये शासन के ऊपर कलंक है, कलंक है ये। और पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। विधायक जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इन उपलब्धियों का बखान करते हुए। क्यों नहीं शर्म करते हैं आप लोग? मेरी समझ में नहीं आता। कमजोरी हुई है, गलती हुई है, गलती मानिए, लेकिन आप लोग तो अपनी अटल बिहारी योजना, फलानी योजना, आदित्यनाथ जी ये करेंगे वो करेंगे, आप लोगों की निधि तक तो हड़प ली है सरकार ने और आप कह रहे हैं कि ये योजना और वो योजना। आप लोग पहले जो क्या नाम कहीं ना कहीं इलाज करवा देते थे अपनी विधायक निधि से, अब वो विधायक निधि से इलाज कराने की स्थिति में भी नहीं है। आप लोग क्लर्क से बदतर स्थिति हो गई है विधायकों की और विशेष रूप से भाजपा के विधायकों की। उसके बाद भी आप लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? चलिए, आज दुनिया की सबसे बेहतर अगर स्वास्थ्य योजना है तो हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने दी है। आप देखिए आयुष्मान भारत विश्व में अभी तक कहीं लागू नहीं थी, इससे बेहतर कोई स्वास्थ्य व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं हो सकती। और आप जो बात करते हैं विधायक नीति हड़प ली, वो केवल स्वास्थ्य के लिए हड़पी गई है। विधायक जिसका उपयोग केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए हो रहा है, नहीं हो रही है और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, ये तो आपको देखना चाहिए।
कि नर्सिंग होमों में भ्रष्टाचार किस तो तरीके उन से ये सरकारों में भ्रष्टाचार किया गया। मैं जा रहा बात है। करता ये हूँ, तो केवल अभी जो बीमा प्रवक्ता जी कंपनियों को बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज बसपा सरकार में बनता रहा, सपा सरकार में बनता रहा, सारा पैसा उसका निकाल के खत्म कर दिया गया। और जब बनने की बात आई तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उसको अलग से पैसा जारी किया। निर्माण निगम जो संस्था थी उसका किसके अंडर में वो काम कर रही था, पता करिए। पूरा 400 करोड़ रुपया उसका खा लिया गया। विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, आपने वो लोहिया अस्पताल जो ट्रस्ट था उसको आपने नामांतरण कर दिया है। नाम बदल देने से क्या वो अस्पताल आपका हो जाएगा? गोरखपुर के अंदर अभी 500 वार्ड का बन करके अखिलेश जी कई समय से तैयार था और उसका भी इनॉग्रेशन का फीता अभी 2022 में रखा गया है काटने के लिए। अगर 500 बेड का गोरखपुर के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी वार्ड शुरू हो गया होता तो आज कोरोना सेंटर के लिए गोरखपुर में मारे नहीं खींचते लोग और ना सांस निकल रहे होते क्वारंटीन सेंटर में। तो आप ये शुरू नहीं हो पा रहा है, इसकी जड़ आप लोग हैं, इसकी जड़ आप विभाग में आप लोग हैं। आप लोगों ने डॉक्टर ही नहीं पैदा किए। आज हॉस्पिटल बने खड़े हैं लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे इस तरह की मौतें हो रही हैं और आप उसको नहीं पा रहे हैं। कपिल जी, तो आपको जिंदगी महसूस करनी चाहिए तो आप रुकिए। आपने एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिया है, ना एक पीएचसी दी है ना एक सीएचसी दी है। कपिल जी, अरे सीएससी बिल्डिंग बनाने देने से पीएससी बिल्डिंग बनाने देने से स्वास्थ्य थोड़ी वो खड़ा हो जाता। उनमें डॉक्टर होने चाहिए, उनमें इलाज होना चाहिए, गरीबों को व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी सरकार ने गांव लेवल पर डॉक्टर उपलब्ध कराए हैं, गांव लेवल पर गरीबों को इलाज हो रहा है करके और जगह जगह भेजने का काम किया। आपने हमारे ही डॉक्टरों की पोस्टिंग करी है और आपने कोई नई नियुक्ति नहीं की है, ना कोई संविदा पे आपने केवल होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की है, वो भी जिनका जुगाड़ था। इसमें खूब भ्रष्टाचार किया गया है, इसका लीपापोती मत कीजिए। सीएससी बंद मिली है जो सामने आपका मैटर है, उस पर आपको सोचना चाहिए कि कितनी हास्यास्पद योगी सरकार के अंदर है जो दम भरती है कि स्वास्थ्य चिकित्सा हमारी सबसे मजबूत है। कपिल जी आपको रोकेंगे। माधवेंद्र प्रताप जी, आपकी सरकार को बने हुए उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। कब तक रोना रोएंगे? कब तक? कहाँ रोना रो रहे हैं? हम लोग इलाज कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं, कहाँ रोना रो रहे हैं? अगर स्वास्थ्य के बारे में सबसे बेहतर व्यवस्था की है तो भारतीय जनता पार्टी। आपके स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक युवक की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, आपके इलाके में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है अस्पताल के बाहर और वो सख्त चीखता है, चिल्लाता है, बचाव में कोई नहीं आता है। ये कौन सा इलाज है? ये इलाज जो जिस तरीके से आप लोग वीडियो बना के चलवा देते हो, ये वीडियो सरकार की छवि खराब करने के लिए ही चलाए जा रहे हैं। और आप देखिए, इलाज की बात है तो आप डॉक्टरों से जाके मिलिए, आप अस्पतालों में जाके देखिए। अगर कोविड के बारे में कि हम बात करें तो दुनिया की सबसे बेहतर चिकित्सा अपनी मौत करवाएगा आपको बदनाम करने के लिए। कपिल जी विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, कपिल जी आप रुकिए। कपिल जी रुकिए आप प्लीज। माधवेंद्र प्रताप जी। जी 2 दिन पहले एक कोविड का पेशेंट जी वाराणसी की घटना है, एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चलता है। उस इलाज के बाद से, जांच के बाद से वो उसको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है। अस्पताल उस शख्स को उसके पूरे परिवार के साथ एम्बुलेंस में रेफर कर देता है बीएचयू के लिए। जी सरकारी सिस्टम को इस बात की भनक मिलने लगती है। उसके बावजूद बीएचयू उस पेशेंट को लेता नहीं है जो कि कोविड का पेशेंट है। उसके बाद से डीडीयू में उसको रेफर किया जाता है। 4 घंटे में आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं विधायक जी, 4 घंटे वो शख्स कोरोना पॉजिटिव, वो शख्स बीएचयू के गेट पे खड़ा रहा, परेशान रहा। आपके मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, आपके स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट किया, सीएमओ से बात किया, डीएम से बात किया। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से फोन किया और 2 बार बात किया। उसके बावजूद उसको एम्बुलेंस नहीं मिली कि वो डीडीयू से जाए। और आप कह रहे हैं कि आपको कोरोना पॉजिटिव तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में। अभी एक पत्रकार गौतम बुद्ध नगर की घटना है, वो अस्पताल में भर्ती है और वीडियो के जरिए वो गुहार लगा रहा है सरकार से, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। कमियों को सुधारिए, दुरुस्त करिए माधवेंद्र प्रताप जी, वो बेहतर होगा आपके लिए। नहीं, बिल्कुल कमियां ठीक की जाएंगी। अगर कहीं कमी होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। अगर कहीं भी हमारे मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात का पता लगता है, और इस समय तो मुख्यमंत्री जी स्वयं जिलों पर जाकर दस्तक अभियान, संचारी रोगों का अभियान की बात कर रहे हैं, शुरुआत करा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जा रहे हैं, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी जा रहे हैं। इस प्रकार खुद जाकर स्थितियों को देख रहे हैं। और कहीं कोई एक घटना अगर हुई है तो निश्चित रूप से सरकार में जो दोषी हैं
मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं ये मैं मान सकता हूं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी वो उस महत्वपूर्ण भूमिका में कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। डंके की चोट पे इस बात को हम कह सकते हैं। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। आज वो 7वीं बार 8वीं बार के विधायक हैं और जितना जेन्युइन वो काम करते हैं, सरकार में सबसे अच्छी छवि के वो मंत्री माने जाते हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। उनसे बेहतर काम मैं नहीं समझता हूँ कोई और स्वास्थ्य विभाग में कर सकता होता, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उनको जैसा विभाग दिया। चाहता हूँ कि अगर आप कुछ संज्ञान लेते हैं किसी घटना का और कार्रवाई करते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो सिद्धार्थनगर के अंदर आपके स्वास्थ्य मंत्री जी के जिले के अंदर जो घटना घटी उसी का संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। बताइए सीएमओ पे क्या कार्रवाई की आपने? मृत्यु तारीख हुई है, लापरवाही कार्रवाई हुई होगी अगर कोई घटना गलत है और मेडिकल निगेलेंस रहा है वहाँ पर। अगर किसी की नेग्लिजेंसी पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई होगी। अगर उनके गृह क्षेत्र का मामला है, उनके गृह जनपद का मामला है, अंदर एक लड़की यादव परिवार की तड़प तड़प के मर गई मेडिकल कॉलेज के अंदर और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसको अंदर ओपीडी तक में नहीं लिया, उसको अंदर ले ही नहीं गए इमरजेंसी के अंदर और वो बाहर स्ट्रेचर पे ही उसके परिजनों के साथ उसने दम तोड़ दिया। ये स्थिति है इस समय। नहीं, अंदर जब कोई जगह खाली होगी, कोई बेड खाली होगा तभी लिए जा सकते हैं ना मरीज। जैसे कैसे आप देख रहे हैं जो महामारी चल रही है, हर मरीज को अंदर ले पाना हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में संभव नहीं है। आपकी सरकार का दावा है कि 1.5 लाख बेड तैयार हैं और केवल मरीज आपके यहाँ जो एक्टिव मरीज है वो 5,500-6 हजार है। तो ऐसी स्थिति में आप हास्यास्पद स्थिति क्यों बना रहे हैं अपनी? आप बताइए, 1,45,000 अस्पताल में खाली होंगे वहाँ भेजा जाएगा और कोविड नहीं रहा होगा। ये कोई बात होती है क्या? ये कोई बात होती है क्या? नहीं, कोविड को आप देखिए, कोविड की एम्बुलेंस अलग होती है, कोविड की व्यवस्था अलग होती है। कोई कोविड का पेशेंट है तो निश्चित रूप से कोविड उसको लेने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए हमने 1.5 लाख बेड तैयार किए और केवल 5,500-6,000 एक्टिवेट केसेज हैं और उसके बाद भी अगर आप किसी व्यक्ति की भर्ती ना करें और बाद में ये बचाव लें कि वहाँ बेड नहीं खाली रहा होगा तो ये तो हास्यास्पद है। क्योंकि नहीं, जिस अस्पताल में आप बता रहे हो कि जिस हॉस्पिटल के गेट पे वो तड़प रही थी, निश्चित रूप से अस्पताल में बेड नहीं खाली रहा होगा। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की बात कर रहे हैं, चलिए जहाँ पे कभी भी 100 पेशेंट भर्ती ही नहीं हुए हैं आज तक। अभी भी केवल 35 से 40 लोगों का इलाज वहाँ हो रहा है, उससे ज्यादा इलाज ललित नारायण विश्व रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर में हो रहा है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप लीपापोती कर रहे हैं। नहीं, लीपापोती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यथार्थ बात बता रहा हूँ। इस तरीके की इस सरकार में कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जा रहा। आप देखें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी कोई दोषी पाया जाता है तो उसको क्षमा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। माधवेंद्र प्रताप जी, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं और सरकार के एक अंग हैं, सरकार बेहतर काम कर रही है लेकिन दावे बेहतर किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। आपको क्या लगता है, आप एक जिम्मेदार चैनल पे हैं, आप किस तरह का आश्वासन सरकारी महकमे की तरफ से देश की जनता को देना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर कोई गलत घटना हुई है, इस प्रकार जो गलत घटना हुई, मैं पूरी सरकार की तरफ से भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आगे ऐसी लापरवाही नहीं की जाएगी। और जहाँ कहीं होता, हम सब लोग संवेदनशील लोग हैं, संवेदनाएं हम लोगों के अंदर है, दर्द है हम लोगों के अंदर, हमारी सरकार के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर, और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं परेशान रहते हैं, इतनी ज्यादा उन पर इस समय बर्डन बढ़ा हुआ है, तो दिक्कतें आने के कारण कहीं कोई गलती हुई होगी तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से वो फिर भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी लापरवाही नहीं होगी और जो लोग हैं वो निश्चिंत माने कि उनकी स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बेहतर एक से एक बेहतर इलाज की व्यवस्था इस देश में की जाएगी। चलिए, उम्मीद हम भी यही करते हैं विधायक जी कि जो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है, इस तरह की तस्वीरें हमको आगे से ना देखने को मिले। आपने आश्वासन दिया है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। माधवेंद्र प्रताप जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, आप जुड़े चर्चा में, आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की तस्वीर स्वास्थ्य महकमे से पिछले कई दिनों से आ रही है, उन तस्वीरों को देखकर हर कोई निशब्द हो जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य महकमा इन तमाम कमियों को, गलतियों से सीख लेगा और शायद आगे से इस तरह की तस्वीर हमको और आपको देखने को न मिले।
मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।